व्यक्ति को जो सब लोग जानते हैं और जो दिन रात सबके सुख दुख में काम आते हैं, हमको ऐसे व्यक्ति को चुन के और अभी हमारा नुमाइंदा विधानसभा में भेजना है, हमारा विधायक बनाना है। यदि ये सारी चीजें हैं, बाकी चीजें तो आप समझते हैं क्या कहना क्या नहीं कहना, परंतु प्रचार में ये एक बहुत बड़ी बात है। रमाकांत भार्गव को कोई नहीं जानता। मेरे ऑफिस में 2-4-10 आदमी आते रहते बीजेपी के लिए सब। मैं पूछता हूँ क्या भैया रमाकांत भार्गव को जानते? तो नहीं साहब कभी देखा है? नहीं। तो तुम्हारे सांसद है? कहाँ सांसद तो बन गए, वो सुना है, वो देखा नहीं उनको कभी। हमारे तुम्हारे गांव गए कि नहीं? ना हमारे कभी गांव नहीं गए। बन गया तो वो 5-7 बैठे, उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा तो है साहब एक बार मीटिंग में उसको यार। अब आप बताइए यार कितना फर्क है। एक बार मीटिंग में कहीं देखा होगा उनको? वो 5 साल तक सांसद रहे, परंतु जो है उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि नहीं वो इतने एक्टिव नहीं है, इतने वो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा यानी अपने पास प्लस पॉइंट है कि आप सब लोगों को हमको ऐसे उम्मीदवार प्राप्त हुए हैं जो कि कहने के हिसाब से कोई यानी किसी तरीके की कमी नहीं है। तो वो आप सब लोगों को और हमको सबको लग जाना है। और ये बात निश्चित मानिए, यदि हमने बहुत दिलेरी के साथ, देखिए पिछले बार तो बहुत सारी बातें हुई है जिसको कि हम दोहराना नहीं चाहते, कहना भी नहीं चाहते, और ठीक है आप और हम सब मजबूर भी थे। पिछले बार तो इस तरीके के वोटिंग हुआ था शिवराज सिंह का उसमें लोकसभा के लिए, तो इतने वोटों से जीत गए। उनको लीड खड़ी करना था, बताना था, ये करना था। उसके उतनी लीड जो है उनके वरिष्ठ जो है वहाँ भी जन समझ गया कि ये सब फर्जी लीड है, ये गलत तरीके से वोटिंग कराई गई है। हर एक गांव में आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने फर्जी वोटिंग करा के लीड, और कुछ लोग बाहर से आ गए फर्जी वोटिंग कराने के लिए। अपने यानी कार्यकर्ता एक तो पड़ जाता है, कोई भी झगड़ा फसाद नहीं करना चाहता, शासन के अलग सपोर्ट उनको है। अब ये कोई बात नहीं रहेगी। अभी किसी भी जगह कोई भी व्यक्ति, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता या उनका कोई नेता या उनका कोई गुंडा किसी भी पोलिंग पे फर्जी वोटिंग नहीं करेगा, ये हम देखेंगे। फर्जी वोटिंग करके इतने लीड दिला दी हमने, 5 लाख की लीड दिला दी। ये इसको जो है वहाँ उनके वरिष्ठ नेताओं ने इसकी सराहना नहीं की, इसकी आलोचना की। नकली लीड से क्या होता है? नकली लीड तो कोई कैसे भी जबरदस्ती पेटी उठा ले जाओ, जबरदस्ती वोट डाल दो। अब यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता को या पोलिंग एजेंट को पटापटू के ये वो करके उसको हटा देते थे उनको बस। तो पहले ये तो इस बात के लिए भी सतर्कता रखना है और हमको जनसंपर्क में विशेष रूप से ये सारी बातें बताना है। और ये सारी बातें बताना और तुलना तक बताइए आप तो। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या देख लीजिए आप सामने कि कौन आपके सुख दुख में काम आ सकते हैं, कौन आदमी किसने काम किया। वो तो 5 साल तक सांसद रहा तब कुछ नहीं कर पाया। सांसद तो 8 विधायकों के बराबर होता है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, उन्हें आप लोगों से अनुरोध है कि भाई देखो ये सब ये हमारे जितने वरिष्ठ साथी हैं सबके सब उठ के आ गए हैं, नई जनरेशन शुरू हो गई है। और उनके जो नाती और पोते हैं और पुत्र जो भी हैं वो सारे के सारे यदि एक बार लग गए तो निश्चित मानिए कुछ चीजें ऐसी बन रही है, परिस्थितियां ऐसी बन रही है जो कि कांग्रेस पार्टी के अनुकूल बन रही है, कांग्रेस प्रत्याशी के अनुकूल बन रही है। तो वो सारी चीजों को आप सबको हमको बनाना है और आप सब यदि एकजुट हो गए। एक और बात है, वैसे कोई अभी ऐसी बात लगी नहीं रही, परंतु किसी के मन में कोई मलाल हो तो इस समय बिल्कुल उस बात को खत्म कर दीजिए। वो एकजुट होकर कांग्रेस को कांग्रेस परिवार को एकजुट होकर और मतदान कराना है और अच्छे से मतदान कराना है। और फर्जी वोटिंग और ये सब जो है